जब तथागत बुद्ध को ये बात समझ में आ जाती है कि लोहिच ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, अपने अंतःकरण से, अपने मन से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमने दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। यदि हमारे पास में उस चीज की जानकारी है, ज्ञान है, विद्वत्ता है, तो हमने दूसरों को शिक्षा देने का कार्य करना चाहिए। जब लोहिच को ये बात समझ में आ जाती है और इस बात को तथागत बुद्ध जान लेते हैं, तब वो आगे गुरु कितने प्रकार के होते हैं, गुरु के क्या दोष होते हैं, क्या गुण होते हैं, इस बारे में फिर आगे लोहिच को समझाने का प्रयास वो करते हैं। चलिए अब हम लोहिच सूक्त का जो अगला भाग है वो है गुरु कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जब तथागत बुद्ध को यह बात समझ आ जाती है कि लोहिच ब्राह्मण ने उनकी बात ध्यान पूर्वक सुनी और उनके इस विचार को अंगीकार कर लिया है, तब वे आगे लोहिच को समझाते हुए कहते हैं कि लोहिच, विश्व में 3 प्रकार के गुरु होते हैं जिन पर दोषारोपण किया जा सकता है, और जो कोई भी ऐसे गुरु पर दोष लगाएगा, उनकी भर्त्सना करेगा, उनकी भर्त्सना न्याय संगत होगी, तथ्य और सत्य के आधार पर होगी। लोगों का इस प्रकार के गुरुओं पर लगाया गया आरोप अनुचित या गलत नहीं होगा। तब तथागत बुद्ध लोहिच से कहते हैं कि विश्व में पहले प्रकार का वह गुरु होता है जिसको ना ही सिद्धांतों की जानकारी होती है, ना ही उसे विचारधारा की जानकारी होती है, ना ही वह अच्छी तरह से सिद्धांत, विचारधारा, उद्देश्य, कार्य प्रणाली को समझा हुआ होता है, और इस लक्ष्य को उसने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन वह दूसरों से कहता फिरता है कि तुमने ये काम करना चाहिए, तुमने यह काम नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए यह कार्य श्रेयस्कर है, इससे तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, आदि आदि बहुत सारी बातें वो समाज में बताता फिरता है। उसके ऐसा कहने पर वह व्यक्ति जिन लोगों को अपनी बात सुनाना चाहता है, वे लोग उसकी बात को नहीं सुनते हैं, ना ही उसकी ओर ध्यान देते हैं, ना ही उसके द्वारा बताई गई बातों पर अमल करते हैं, बल्कि वे उस गुरु की बातों पर ध्यान न देते हुए अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के गुरु की भर्त्सना की जानी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि पहले आप ही सिद्धांत, विचारधारा, उद्देश्य को भली भांति जान लीजिए, बाद में लोगों को उपदेश दीजिए। और उसे कहना चाहिए कि आप उस पुरुष की तरह हो जो ऐसी स्त्री से प्रणय निवेदन करना चाहता है जो उससे अपना मुंह फेर लेती है। दूसरों को उपदेश देना यह तुम्हारा लोभ है। तुम गुरु होने का ढोंग रचते हो, जबकि कोई तुम्हारी कही हुई बातों की ओर ध्यान नहीं देता है और ना ही तुम्हारी कही हुई बातों पर विश्वास करता है। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि लोहिच, यह विश्व में पहले प्रकार का गुरु है जो दोषारोपण के योग्य है। उसकी भर्त्सना की जाएगी, वह भर्त्सना न्याय संगत होगी, उसके ऊपर दोष लगाए जाएंगे, वो दोष तथ्य और सत्य पर आधारित होंगे, वह अनुचित नहीं होंगे। तो ये पहले प्रकार के गुरु के बारे में तथागत बुद्ध कहते हैं। आगे तथागत बुद्ध कहते हैं कि लोहिच, दूसरे प्रकार का गुरु वह गुरु होता है जो उस सिद्धांत, विचारधारा और उद्देश्य को नहीं समझा होता है, जिसके कारण उसने अपना ग्रह त्याग किया है और ग्रह विहीन जीवन को अंगीकार किया है। उन सिद्धांतों, विचारधारा और उद्देश्य को जाने बिना वह दूसरों को उपदेश देता है कि तुमने यह कार्य करना चाहिए, यह कार्य नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए यह कार्य श्रेष्ठकर है,
वह कार्य श्रेष्ठकर नहीं है, आदि आदि। तब उसको सुनने वाले लोग उसकी कही बातों पर ध्यान देते हैं, उसकी कही बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लेकिन वे अपने गुरु से अलग अपने ही मार्ग पर चलते हैं। ऐसे गुरु की भर्त्सना की जानी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि पहले आप सिद्धांतों को अच्छी तरह जान लो, समझ लो और फिर उसके अनुसार अपना आचरण करो। इसके बाद लोगों को बताना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग आपकी कही बातों को सुनते तो है, लेकिन आपके बताए मार्ग के अनुसार अपना आचरण नहीं करते हैं। आप उस व्यक्ति की तरह हो जो अपने खेत की तरफ ध्यान न देकर अपने पड़ोसी के खेत की निराई के बारे में सोचता है। आपका यह लोभ है कि दूसरों को शिक्षा देते रहना, लेकिन उसके अनुसार अपना आचरण ना करना। लोहिच यह विश्व में दूसरे प्रकार का गुरु होता है जो दोषारोपण के योग्य है, और जो कोई भी ऐसे गुरु की भर्त्सना करेगा उसकी भर्त्सना न्याय संगत होगी, तथ्य और सत्य के अनुरूप होगी, अनुचित नहीं होगी। आगे तथागत बुद्ध तीसरे प्रकार के गुरु के बारे में बताते हैं कि लोहिच तीसरे स्थान पर वह गुरु होता है जो स्वयं सिद्धांत, विचारधारा और उद्देश्य को भली भांति जान गया है, समझ गया है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जब वह अपने श्रोताओं को सिद्धांतों का उपदेश देता है और कहता है कि तुमने यह कार्य करना चाहिए, यह कार्य नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये श्रेष्ठकर है, तुम्हारे लिए ये श्रेष्ठकर नहीं है, तब उसके वे श्रोता न तो उसकी बात की ओर ध्यान देते हैं, न ही उसकी कही हुई बातों को सुनते हैं, ना ही उसकी बातों को समझकर वे अपने चित्त में परिवर्तन करते हैं, बल्कि वे अपने गुरु के उपदेश से अलग अपने ही मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार के गुरु की भर्त्सना की जानी चाहिए और ऐसे गुरु को बताना चाहिए कि तुम उस मनुष्य की तरह हो जो पुराने बंधन को तोड़कर स्वयं को नए बंधन में फंसा लेता है। तुम्हारा यह लोभ है कि दूसरों को शिक्षा देते रहना, जबकि तुमने शिक्षा देने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित ही नहीं किया है। ये बहुत गहरी बात है कि ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई, लेकिन हमें वो जानकारी दूसरों को देते नहीं आती है, यानी देने का प्रशिक्षण ही नहीं है। तो जब प्रशिक्षण नहीं है तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। बेशक आप जानकार है, आपके पास ज्ञान है, विद्वत्ता है, आपके पास में दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन दूसरों को वो जानकारी कैसे डिलीवर करना, इसका यदि आपके पास में प्रशिक्षण नहीं है तो आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। ये तीसरे प्रकार की गुरु के बारे में तथागत बुद्ध बता रहे हैं कि लोहिच विश्व में यह तीसरे प्रकार का गुरु है जो दोषारोपण करने के योग्य है, और जो भी इस प्रकार के गुरु को दोषी बताएगा, उसकी भर्त्सना करेगा, वह न्यायोचित होगी, तथ्यों और सत्य पर आधारित होगी, वह अनुचित नहीं होगी। तथागत बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि लोहिच विश्व में ये 3 प्रकार के गुरु होते हैं जिनके ऊपर दोषारोपण किया जाता है, जिनके बारे में मैंने बताया। तो इस प्रकार साथियों, इस एपिसोड में हमने जाना कि तथागत बुद्ध ने विश्व में ऐसे 3 प्रकार के गुरु बताए जिनके ऊपर दोषारोपण किया जा सकता है,